आजम खान के रसूख से था पूरा देश वाकिफ। सपा की सरकार में मिनी मुख्यमंत्री थे आजम खान। सियासी सियासत ने आजम खान को पहुंचाया जेल। एक दौर था जब उर्दू की शायरी से सत्ता पर तंज कसते थे आजम खान। आज भी कानों में गूंजती हैं वो महफिलों की बातें, पर अब हालात बदल चुके हैं। अब हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि हम पे जो गुजरी सो गुजरी, मगर ये किस्सा याद रहेगा। वो हमसे डरते रहे और हम सियासत करते रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम जो अपनी अलग शख्सियत और बेबाक बोल के लिए जाना गया, उसका नाम था आजम खान। सपा के कद्दावर नेता, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी और पार्टी की नींव के लिए मजबूत स्तंभ थे। वो दौर जब उनकी आवाज कैबिनेट में गूंजती थी और उनके इशारे पर प्रशासन हरकत में आ जाता था। लेकिन फिर आई 2017 चुनावी परिणामों ने जैसे मानो राजनीति की जमीन ही हिला दी हो। हालात बदले, तख्त गिरा दिए गए, ताज उतार दिए गए। जो कल तलक सरताज थे, आज वो गुनाहगार ठहरे हैं। 2017 में बीजेपी सरकार बनते ही जैसे आजम खान के लिए एक नई कहानी, एक नई इबारत लिखी जाने लगी। एक ऐसी कहानी जिसमें इंकलाब की जगह इंतकाम था, हक की जगह हिसाब था। जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर रामपुर की जमीन तक एक एक कर मुकदमे दर मुकदमे दर्ज किए गए। चंद महीनों में ही आजम खान के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई, और ऐसी बाढ़ कि जिसमें भूमि अधिग्रहण, किताब चोरी, बकरी चोरी, बिजली चोरी से लेकर दुश्मनी तक का इल्जाम। वो नेता जो सालों तक सरकार का हिस्सा रहा हो, आज उसी सरकार के हर दफ्तर के दरवाजे पर आरोपी की तरह पेश होना हो रहा है। जुल्म सहने की भी हद होती है साहिब। इंसाफ की अदालतों में अगर साजिशें हों तो क्या कहें। रामपुर की जमीन से जुड़े रहे आजम खान, लेकिन अब रामपुर से ही उनका वजूद मिटाने की कोशिश पूरी की जा रही है। उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम भी सियासत की इस आग में झुलसे। सिर्फ नेता ही नहीं, एक परिवार को भी निशाना बनाया गया। जेल के सीलन भरे कमरे में दिन काटे और आजम साहब अब भी सजा काट रहे हैं। एक ऐसी सजा जिसका फैसला अदालत ने नहीं, सियासत करती दिखाई पड़ रही है। कसूर क्या था ये खुद भी न जान सके, बस हक की आवाज उठाई थी और गुनाहगार ठहरे। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई कानून की है या सत्ता की साजिश का हिस्सा? क्यों नहीं दिखती यही तेजी उन नेताओं के मामलों में जो सत्ता के करीब हैं, सत्ता के साथ बैठे हैं? क्यों आजम खान की आवाज दबाई जा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं? ये सवाल तमाम राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और चल भी रहे हैं। लेकिन इस समय सरकार के लिए तमाम जो कटाक्ष हैं वो विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, पर हकीकत कुछ अलग है। जो हकीम खुद को खुदा समझ बैठे, उनसे सवाल करना भी जुर्म हो गया है। आज जब सियासत एक तरफा हो गई है, विरोधियों की आवाज को कुचला जा रहा है, ऐसे में आजम खान जैसे नेता की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम की तस्वीर है। जहां सियासत बदले का जरिया बन जाए, वहां इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी होगी। तभी तो तंजीम फातिमा कह रही हैं कि अब बस अल्लाह का ही भरोसा बचा हुआ है।